घातलोपास घटना का श्राप। 1959 में इगोर घातलोव के नेतृत्व में 9 अनुभवी पर्वतारोहियों का एक समूह सोवियत रूस के उरल पर्वतों में यात्रा पर निकला। जो यात्रा एक रोमांचक अभियान के रूप में शुरू हुई थी, वह आधुनिक इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में से एक बन गई, जिसे अब घातलोपास घटना के नाम से जाना जाता है। रहस्यमयी खोज। 1 फरवरी 1959 को पर्वतारोहियों ने खोलात सियाकल नाम की पहाड़ी पर अपना तंबू लगाया, जिसे स्थानीय लोग मृत पर्वत के नाम से जानते हैं। जब समूह वापस नहीं लौटा तो उनकी तलाश शुरू हुई और 26 फरवरी को उनका तंबू मिला, जो अंदर से फटा हुआ था। उनकी सारी चीज़ें जैसे जूते और कपड़े तंबू के अंदर ही पड़ी थी और तंबू बर्फ में दबा हुआ था। दूसरी घटना। कुछ दिनों बाद बर्फ में बिखरे हुए पर्वतारोहियों के शव मिले। कुछ लोग सिर्फ अंडरवियर में थे, कुछ के पाँव में जूते नहीं थे, जबकि बाहर बहुत ठंड थी। कुछ शवों में गंभीर चोटें थी। एक की खोपड़ी टूटी हुई थी, दूसरे की पसलियां टूटी थी और एक महिला की जीभ, आंखें और चेहरे के कुछ हिस्से गायब थे। तीसरा, रहस्यमय रेडिएशन। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ पर्वतारोहियों के कपड़ों में रेडिएशन था। इस रहस्यमयी खोज ने कई सवाल उठाए, जैसे कि कहीं ये लोग किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का शिकार तो नहीं हुए, या फिर क्या ये किसी एलियन का काम था। अजीब नारंगी गोले। उसी समय आसपास के लोगों ने आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखी। इससे कुछ लोग मानने लगे कि पर्वतारोही किसी अदृश्य शक्ति या एलियन से टकरा गए थे। अलग अलग सिद्धांत। कई सालों से इस घटना को लेकर कई तरह की कहानियां बनी हैं, जैसे कि यह हिमस्खलन था, या किसी रहस्यमय ध्वनि के कारण उन्होंने ऐसा किया, या फिर किसी जंगली जानवर ने हमला किया। लेकिन इनमें से कोई भी कहानी इस घटना के सभी अजीब पहलुओं को सही नहीं समझा पाई। 2019 में रूसी सरकार ने इस मामले को फिर से खोला और कहा कि ये मौतें एक हिमस्खलन की वजह से हुई, लेकिन इस स्पष्टीकरण को कई लोग मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि इससे कई सवालों का जवाब नहीं मिलता। यह घटना आज भी एक रहस्य है। घातलोपास घटना आज भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है। कई सालों की जांच के बावजूद पर्वतारोहियों की मौत का असली कारण आज भी कोई नहीं जानता। इस रहस्य ने लोगों को डरा रखा है कि उस रात आखिर क्या हुआ था। आज भी इस घटना के बारे में सोचकर लोग डर जाते हैं, और ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति में कितनी रहस्यमयी और ताकतवर चीज़ें छिपी हो सकती है।